सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। कहानी में अब रक्षित और अपराजिता की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल सकती है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पूजा के दौरान अनजाने में रक्षित के हाथ से सिंदूर की थाल छू जाएगी और सिंदूर सीधे अपराजिता की मांग में जा गिरेगा। ये सब कुछ इतनी अचानक होगा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ जाएंगे। पंडित जी भी इसे एक बड़ा संकेत बताते हुए कहेंगे कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। यह बात सुनते ही रक्षित की मां पूरी तरह गुस्से में आ जाएंगी, क्योंकि रक्षित ने उसी दिन उनसे वादा किया था कि वह उनकी मर्जी के बिना अपराजिता को कभी इस घर में नहीं लाएगा। लेकिन अब जो हुआ है उसने पूरे परिवार के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ रक्षित अपने ही फैसलों को लेकर काफी परेशान दिखाई देगा। उसने सुधा का साथ तो दे दिया है, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि सुधा की असली मंशा कुछ और है। वह डरने लगता है कि कहीं उसके गुस्से और गलत फैसलों की वजह से अपराजिता उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए। जब वह अपनी चिंता सुधा के सामने जाहिर करता है तो सुधा उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही होगा और उसे सिर्फ वही करना है जो वह कह रही है। रक्षित भी मजबूरी में उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी हर चाल पर अब अपराजिता की नजर है। इधर अपराजिता अपनी मां और सुधा की बातचीत सुन लेती है। उनकी बातों से उसे महसूस होता है कि जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। वह तय कर लेती है कि अब वह हर सच का पता लगाएगी और किसी भी कीमत पर खुद को धोखे का शिकार नहीं बनने देगी। अपराजिता का यह फैसला कहानी को और भी रोमांचक बना देता है, क्योंकि अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने वाली है। उधर आरू और विवान के रिश्ते में भी बड़ा तूफान आने वाला है। किसी गलतफहमी की वजह से विवान आरू पर भड़क जाता है। वह उस पर झूठ बोलने और उसे धोखा देने का आरोप लगाता है। गुस्से में वह कह देता है कि अब वह कभी उसे माफ नहीं करेगा और उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कह देता है। विवान की बातें सुनकर आरू का दिल टूट जाता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते विवान की महंगी घड़ी उसके पास रह जाती है। बाद में जब विवान को अपनी घड़ी नहीं मिलती तो वह हैरान रह जाता है। वहीं आरू सोचती है कि यही घड़ी उसके लिए विवान से दोबारा मिलने का बहाना बनेगी। उसे उम्मीद है कि इस बार वह सारी गलतफहमियां दूर करके विवान का भरोसा और प्यार दोनों वापस जीत लेगी। इसी बीच परिवार और ऑफिस के सभी लोगों के लिए एक बड़ी पार्टी और पूजा का आयोजन किया जाता है। हर कोई खुशी खुशी इस समारोह में शामिल होता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि यही पूजा पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। पूजा के दौरान जैसे ही सिंदूर अपराजिता की मांग में गिरता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कोई इसे भगवान का संकेत मानता है तो कोई इसे एक बड़ी गलती समझता है। रक्षित और अपराजिता दोनों खुद भी समझ नहीं पाते कि यह सिर्फ एक संयोग था या उनकी किस्मत उन्हें फिर से एक करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह घटना रक्षित और अपराजिता के रिश्ते की नई शुरुआत बनेगी? क्या रक्षित अपनी मां के खिलाफ जाकर अपराजिता का साथ देगा? क्या सुधा की साजिश सफल होगी या अपराजिता समय रहते उसका सच सबके सामने ले आएगी? वहीं क्या आरू और विवान के बीच की दूरियां खत्म होंगी या उनकी गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां भावनाओं, साजिशों और बड़े खुलासों की भरमार देखने को मिलेगी।